शुभकामनाएं। और मैं कर्मचारी संघ के तरफ से मैं क्या बोलूं, मैं 2010 में हमको एससी कमीशन के मेंबर बने थे अनुसूचित जाति आयोग। उसके माध्यम से पूरे बिहार में हमने अनुसूचित जातियों पर काम किया था। जितना भी मतलब सोचिए कि क्राइम, जितना भी बच्चियों के साथ जितना मतलब सोचिए कि हम लोग अपने समाज को बहुत फ़ायदा दिए। इसलिए हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि हमेशा संगठित बनो, शिक्षित बनो और सब संगठन को मिलजुल करके हम लोग को आगे बढ़ाना है। पदाधिकारीगण हो चाहे जितने भी समाज से हम लोग अनुसूचित जाति से जितने भी लोग आते हैं, सभी को हम लोग को संगठन में रहना है, संगठन को मजबूत करना है। और यहाँ ही नहीं, पूरे बिहार घूम करके हम लोगों को, गरीबों के भी बीच में जाना चाहिए, उनकी भी स्थिति देखनी चाहिए कि किस स्थिति में है, उन लोग को भी उबारने का हम लोग को काम करना चाहिए। और हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी कितने अपमानों को सहकर हम लोगों को सम्मान दिलाने का काम किए, वह है हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, जिनके कारण आज मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ पे हो, आप पदाधिकारी हो। नहीं तो एक समय, उस समय तो याद कीजिए कि हम लोग की क्या स्थिति थी। हम लोग गुलाम थे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। उस समय की स्थिति सोचते हैं तो हम लोग को बहुत आज भी खौफ लगता है, भय होता है। लेकिन हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हम लोग को दिया है गुण, उस गुण से हम लोग आगे बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे, संगठित बनेंगे। यही हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर का संदेश है। और मुझे जाना है, मैं फिर आऊँगी तो मैं फिर वक्तव्य करूँगी। इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीमराव, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जय। वर्षगांठ पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। और आज इस अवसर पर पूर्व के वक्ताओं ने जो अपनी बातें रखी है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमें लगता है कि बाबा साहब द्वारा निर्मित भारतीय संविधान के लागू हुए 75 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन संविधान में निहित जो उद्देश्य हैं उसको पूरा होने में अभी काफी कुछ बचा है। हम बाबा साहब के द्वारा दी हुई विशेष व्यवस्था के तहत सरकारी नौकरियों में आए हैं, पढ़ लिख कर जवाबदेही हमें मिली है। तो सबसे पहले बाबा साहब का जो उद्देश्य है, जो त्रिसूत्र के माध्यम से कहा गया है, टू एजुकेट, टू एजिटेट एंड टू ऑर्गेनाइज, हमारा दायित्व बनता है कि बाबा साहब ने हमें जो दायित्व दिया है, समाज को इकट्ठा करके, उसको जागृत करके, अपने अधिकारों के लिए सजग और तैयार करने का हमें काम करना है। आज के दिन हमें संकल्प लेना है। तो पूर्व के वक्ता साथियों ने कहा है कि प्रतिगामी ताकतों द्वारा संविधान में हमारे जो अधिकार दिए गए हैं, हमें जो अधिकार दिए गए हैं, उनसे वंचित करने का लगातार प्रयास होता रहता है। ऐसी स्थिति में आज पढ़े लिखे जागरूक लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होते हुए भी, क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं, हमारा कोई सशक्त प्लेटफॉर्म नहीं है, हम इकट्ठे नहीं हैं, इसलिए अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के दिन हम संकल्प लें कि हम इकट्ठे होकर अपने समाज को जागरूक करें, एक पावर बनाएं, बैलेंस ऑफ पावर के लिए। हमारी ताकत जब तक मजबूत नहीं होगी, हम अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होंगे, तो हम जो बाबा साहब के द्वारा संविधान के माध्यम से मूल अधिकार दिए गए हैं, उसकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। आज हम उसी संविधान की रक्षा का संकल्प लें। इसी